जी हाँ दोस्तों, नमस्कार और आप सबका स्वागत है थर्ड आई प्रेजेंट्स बात मुद्दे की। आजकल देश में एक अजीब तरह का माहौल बना हुआ है। हर तरफ आप देखो एक उथल पुथल मची हुई है और ऐसे ही किसी एक मुद्दे को लेकर के आज हम आप सबके सामने आए हुए हैं और उस मुद्दे को थर्ड आई से एनालिसिस करने के लिए हमारे बीच में राजनीतिक विश्लेषक उपेंद्र सिंह राठौर जी उपलब्ध हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सर, ये आप गौर कर रहे होंगे किस तरह के घटनाक्रम घटते जा रहे हैं देश में, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां हमारा देश आज वैक्सीन बांट करके दुनिया में विश्व गुरु बनने की राह पे चल रहा है, वहीं पे देश में इस तरह के घटनाक्रम कहीं ना कहीं हमको तोड़ भी सकते हैं और कमजोर भी कर रहे हैं। ये जो 26 जनवरी 2021 में घटना घटित हुई, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सर मैं जानना चाहूंगा कि आप 26 जनवरी को किस रूप में देखते हैं? जी, आपका जो सवाल है उसमें मैं बड़ी संक्षेप में एक बात कहना चाहूंगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त दो ऐसी तिथियां हैं जो हमारे इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं जी। और इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ये है कि 26 जनवरी को संविधान भी लागू हुआ पूरी तरीके से और एक प्रकार से जो रिपब्लिक का कंसेप्ट है, गणतंत्र है, वह 26 जनवरी को हम लोग वैधानिक रूप से गणतंत्र बढ़े। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है। सर, आपने बहुत अच्छा कहा कि हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है, लेकिन अभी 26 जनवरी 2021 को जो एक घटनाक्रम हुआ कि उधर राजपथ पे हमारा तिरंगा लहराया गया, इतना भव्य मार्च निकला, राफेल ने गोते खाए और अपनी कलाबाजियां दिखाई। उसके बाद थोड़ी ही देर में आप देखिए कि लाल किले पे जो घटना हुई, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? बड़ा सीधा, बिना किसी किंतु परंतु मैं कहूंगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और रिपब्लिक डे के दिन जिसको पूरी दुनिया देखती है और हम उसका इंतजार करते रहते हैं कि 26 जनवरी आए, उस दिन इस तरीके की जो घटना हुई वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो कहता हूँ इस तरीके की घटनाएं, आंदोलन करना, प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हमारा संविधान ये भी कहता है कि हमें जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, स्मारक हैं और स्पेशली जो झंडा है उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो प्रदर्शन का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके की हिंसक वारदातें हुई और जिस तरीके से वहां दूसरे झंडे फहराए गए, तो मुझे लगता है कि यह नहीं होता तो 26 जनवरी के लिए अच्छा था। सर बिल्कुल, और थर्ड आई की पूरी टीम की तरफ से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस पूरी घटना को बिना किसी का पक्ष लिए, क्योंकि तिरंगा उसमें इन्वॉल्व था, तो हम उस घटना का पूरी तरह से निंदा करना चाहेंगे। क्योंकि सर शायद आपने भी देखा होगा, एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें एक व्यक्ति को किसी ने तिरंगा थमाया और उसने तिरंगा ऐसे फेंक दिया। जी। तो वो तिरंगे का जो गौरव है उसको प्राप्त करने के लिए कितने हजारों लाखों सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, जो कि बहुत ही गौरवपूर्ण है हमारे लिए। और उस तिरंगे का इस तरह से अपमान करना, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। लेकिन सर, ये जो हुआ, जो घटनाक्रम हुआ 26 जनवरी को कि तिरंगे का इस तरह से निरादर हुआ, पुलिस एकदम बैकफुट पे जरूर दिखी, लेकिन कितने धैर्य का परिचय दिया उन्होंने। और जो कथित किसान हैं वो उपद्रव पूरी तरह से कर रहे थे, वो घटना क्यों घटी? मतलब आपको क्या लगता है उस पर, आपकी क्या विचारधारा है? मैं जो सोच पाता हूँ एक्चुअली, ये जो तीनों बिल का अब तो कानून का रूप धारण कर लिया है और उसको लेकर के किसानों के अपनी कोई समस्याएं हैं, उसके पीछे किसान आंदोलन संगठन राजनीतिक दल भी हैं, लेकिन मैं उनके संवैधानिक अधिकार का आदर करता हूं। लेकिन ये सारा मसला अब सुप्रीम कोर्ट के पास है जी। तो होना ये चाहिए था। अच्छा, 11 दौर की बातचीत भी सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई और वो नहीं भी हो तो मुझे लगता है कि जब मसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है तो हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो उसकी वैधानिकता की जांच करे, उसको नल एंड वाइड घोषित कर दे और इस समय वह लागू नहीं है। तो ये चीज घटनी नहीं चाहिए थी और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है कानूनों को लेकर के, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद भी ये प्रदर्शन और हिंसात्मक, दुर्भाग्य है कि उसमें हिंसा इन्वॉल्व हो गई। सर, एक सवाल थोड़ा सा मैं इससे मतलब 26 जनवरी वाली घटना से थोड़ा सा हटना चाहूंगा, लेकिन जिस उसी के कॉन्टेक्स्ट में है कि ये जो तीनों बिल हैं, एक बार अगर संक्षेप में आप उसमें अपनी राय प्रकट कर पाए कि वो तीनों बिल में है क्या?
तो हमारे दर्शक के लिए थोड़ा आसान रहेगा कि 3 बिल क्या है। जी बिल्कुल, उसमें पहला जो बिल है जो एपीएमसी एक्ट कहा जा रहा है, उसमें ये है कि अब किसान इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो किसी भी कृषि मंडी में जी अपना सामान जो भी उसके अंतर्गत आते हैं वो बेच सकता है या नहीं बेच सकता है, या देश के किसी भी कृषि मंडी में जाने के लिए या न जाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि आपको न जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, लेकिन छूट दी जा रही है, जो कि ओपन मार्केट इकोनॉमी का एक कंसेप्ट होता है कि आप जहां भी अपना जींस बेचना चाहें, मतलब जो अनाज है आप बेच सकते हैं। ये पहला बिल है। दूसरे बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। उसमें ये कहा गया है कि यदि किसान चाहे, बाध्यकारी नहीं है जी, वही कोई कानून बाध्यकारी नहीं है, यदि किसान चाहे तो वह अपने किसी व्यापारी से यदि वह समझौता करना चाहे, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो कर सकता है कि हम अमुक फसल लगाएंगे और फसल होने के बाद इस रेट से उस फसल को लिया जाएगा जी। और उसमें कुछ वैधानिक सुरक्षाएं भी हैं कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो उसको हम कैसे साफ करें, पूरा एक मैकेनिज्म है। और तीसरा क्या है? और तीसरा है एक प्रकार से जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसमें ये है कि अब वो ये छूट दे दी गई है कि जिसको जितना चाहे स्टोर करना है कर ले, लेकिन जब आपातकाल आएगा या इमरजेंसी आएगी या ऐसी सिचुएशन आए तो सरकार उसको तोड़ सकती है और प्रतिबंध लगा सकती है कि अब वापिस तो इस पे आपको क्या लगता है, मतलब इस बात पे सरकार अड़ी हुई है या किसान अड़े हुए हैं सर? ये बड़ा टेक्निकल सवाल हो गया। मुझे लगता है कि मेरी जो अपनी समझ करती है कि चूंकि कृषि राज्य का विषय है जी, तो जो राज्य इसको चाहेगा वो लागू करेगा, जो नहीं चाहेगा वो लागू नहीं करेगा। तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं थी। दूसरी चीज सरकार ये कह रही है कि 1.5 साल तक हम इसको लागू नहीं करने जा रहे। तीसरी बात की सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो गई। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को अब थोड़ी देर के लिए ये इस विवाद से हट करके हमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है उसके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और रास्ता ढूंढने का प्रयास किसान संगठनों को भी करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है कि दोनों लोगों को म्यूचुअल एक पॉइंट पे आना चाहिए। और इसी के साथ हम अगले मुद्दे की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा वो अपनी बात रखना चाहूंगा सर कि हमने नोटिस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और सर किसान लोग जो हैं उन्होंने सीधे से मना कर दिया कि हम इस कमेटी को नहीं मानते हैं। और जब 26 जनवरी को घटना हुई तो उसकी जांच करने के लिए बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उसमें देख रेख में वो जांच होनी चाहिए। तो ये आप कैसे देखते हैं कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं अवसरवादी है कि मेरे जो फायदे की चीज है वहां पे मैं इस तरह से मानूंगा, वहां जहां नहीं है वहां नहीं मानूंगा? ये ठीक नहीं है। ये लंबे दौर पे देखें तो एक लोकतांत्रिक देश में एक व्यवस्था, एक मैकेनिज्म है। सोचिए कि न्यायपालिका को स्थापित क्यों किया गया। न्यायपालिका को स्थापित करने के पीछे मूल मकसद यही था कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो चूंकि दोनों पक्ष तो अपने अपने को सही कहेंगे, तो एक तीसरा निष्पक्ष पक्ष होना चाहिए। तो संविधान में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का जिक्र है और इसीलिए आप देखते हैं कि इवन कोलेजियम सिस्टम आया कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से बिल्कुल अलग कर दिया जाए ताकि ये प्रभावित न हो उसके निर्णय। बिल्कुल। तो विवाद की स्थिति में हमें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अब किसी के साथ झगड़ा होता है, विवाद होता है तो जाते हैं कोर्ट में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं तो उसकी समिति पे हमें विश्वास नहीं है। तो बहुत बिल्कुल सही कहा आपने सर, अच्छी चीज। और इसी के साथ सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि आप अपना विचार व्यक्त करिए कि क्या ये जो बिल है सरकार को वापस ले लेना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसपे मेरा यदि व्यक्तिगत मत है कि नहीं, रिफॉर्म की जरूरत है जी। और रिफॉर्म की बात बहुत समय से की जा रही है। सभी राजनीतिक दलों ने इसकी बात की है समय समय पर, यदि सारे दलों के घोषणा पत्र को एक्सेप्ट किया जाए। और दूसरी चीज ये कि बिल वापस लेने का ऐसा नहीं कि इस पे सरकार को रिजिड होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि यदि उससे नुकसान नहीं है और कोई भी आप बिल लेकर के आएंगे तो एक पक्ष ऐसा होगा जो उसका विरोध करेगा। और इसका मतलब ये नहीं हर चीज आप बदलना शुरू करेंगे तो फिर पार्लियामेंट का तो कोई मतलब नहीं रहा ना।
जी बिल्कुल सही कहा। तो सर अभी जैसे आपने बताया, और कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, और मैं अपने दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि हम अग्री हो ना हो, लेकिन हमको इस बात से एग्री करना चाहिए कि हमारा देश रिफॉर्म की तरफ जा रहा है, तो जो अच्छी चीजें हैं उनको लेना चाहिए, और जहां हमारी असहमति है उसके लिए एक म्यूचुअल पॉइंट पे हमको रीच करना चाहिए। तो दोस्तों अगले हफ्ते हम फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे, और देखते रहिए, जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए थर्ड आई प्रेजेंट्स बात मुद्दे की। धन्यवाद।